बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल गुड। और अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज थ्योरम नंबर 6.2, थ्योरम 6.1 यानी कि बीपीटी थ्योरम हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये स्टेटमेंट आपके सामने है, यही लिखा होता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो इसी को कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या कहता है थ्योरम? कहता है ये कि अगर एक कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में देखो, सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। और इस ट्रायंगल में क्या कहता है कि अगर कोई रेशियो है, अगर रेशियो कुछ ऐसा है, सपोज ये डी ई है, कह रहा है कि अगर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी है तो प्रूव करो ये इसके पैरेलल होगा। क्या गिवन है? तो देखो सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो गिवन ये है, गिवन ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड इसमें ये दे रखा है आपको कि लाइन डी ई इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट पॉइंट कहाँ पे? तो डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, ठीक है। कि भाई एक डी और ई पॉइंट है जो ए बी को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है डी पे, और ए सी को इंटरसेक्ट करता है ई पे। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको ये प्रूव करना है। टू प्रूव भाई ए यानी कि जो है आपका डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। कि ये डी ई पैरेलल होगा बी सी के। कब? भाई ये इस हिसाब से डिवाइड करता है, ये इस हिसाब से डिवाइड करता है कि अगर देखा जाए तो भाई ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। यानी कि इस हिसाब से डिवाइड कर रहा है कि ए डी अपॉन डी बी है, ए ई अपॉन ई सी है, और ये दोनों इक्वल है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि भाई डी ई पैरेलल टू बी सी। यानी कि ये बिल्कुल पिछले वाले थ्योरम का उल्टा है। पिछला थ्योरम ये कहता था कि अगर दो लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल है तो दिस अपॉन में दिस। इसमें कह रहा है कि भाई पहले सेम रेशियो में तो ये पैरेलल होगा, ऐसा प्रूव करो। तो आप देखो अब क्या करने जा रहे हो। अगर ऐसा है तो जो आपका काम होता है सबसे पहला कंस्ट्रक्शन करना। सबसे पहला काम कंस्ट्रक्शन। तो देखो कैसे होगा कंस्ट्रक्शन। तो आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ज्वाइन कर दो यहाँ से एक यूं, ठीक है। यानी कि एक यहाँ से आप नाम दो कि हमने क्या किया, ये ई है ना तो ई डैश ले लो, ठीक है। ड्रॉ डी ई डैश विच इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। हमने डी ई डैश पैरेलल ड्रॉ किया किसके? बी सी के। क्या बेनिफिट होगा इससे? तो चलिए देखते हैं। तो प्रूफ करने की तरफ हम आगमन करते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सिंस डी ई डैश पैरेलल है बी सी के। बच्चे याद करो पिछला थ्योरम। तो अगर कोई दो चीज़ें पैरेलल होती है, ठीक है, तो क्या होता है? वो होता क्या है कि इसके रेशियोज इक्वल होते हैं। ये हमारा कहता था कौन सा थ्योरम? ये हमारा कहता था बीपीटी थ्योरम। तो सिंस दिस इज पैरेलल टू दिस, कहां से? तो बाय कंस्ट्रक्शन। और अगर ऐसा है तो बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन, पूरा लिखना पड़ेगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड, इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, ठीक है, देन इट divides the line into two equal ratios। दो इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगा। अगर क्या कहा इसने? ये क्या कहता था? बीपीटी थ्योरम था। बीपीटी थ्योरम ये कहता था कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो भाई उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। और यहाँ पे वही है कि ये लाइन पैरेलल है। बच्चे अगर ये पैरेलल है तो ए डी अपॉन में डी बी
देखो देयरफॉर ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी होगा ना। ये पैरेलल है अगर तो दिस अपॉन में दिस और दिस अपॉन में ये पूरा का पूरा, क्योंकि बी सी के पैरेलल है ई डैश सी। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। बट आप अगर ध्यान दो तो गिवन क्या है, बट गिवन दैट, गिवन ये था बच्चे अभी आप कि भाई ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। देखो ये गिवन है और ये इसके इक्वल है। अब अगर ध्यान दो बच्चे थोड़ा सा आप, तो दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ए डी डी बी इक्वल है, तो इसके मतलब इसके राइट हैंड साइड वाला भी इक्वल होगा। तो ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी, ये और ये आपस में इक्वल हो गया। अब इसमें प्रूफ करना है हमें, तो देखो भाई क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दो 1, ओनली 1 ऑन बोथ साइड। इसमें दोनों साइड 1 ऐड कर दो, ठीक है। दोनों साइड 1 ऐड करने से क्या बेनिफिट होगा जरा हम वो देखते हैं। देखो तो होगा ए ई अपॉन में ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई डैश प्लस 1, ठीक है, ए ई डैश ऐसा कुछ, ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी प्लस 1, ठीक है। हमने दोनों में ऐड कर दिया। अब जरा एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगो, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन में ई सी, यहाँ भी ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी। एलसीएम लिया है बस। देखिए अब आप देखेंगे ध्यान से तो ए ई प्लस ई सी जो अभी आपका ट्रायंगल था उसमें ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, ए ई और ई सी मिलकर क्या बनाएगा, पूरा का पूरा ए सी और अपॉन में ई सी तो है ही। ठीक इसी तरीके से ए ई डैश और ई डैश सी मिलकर पूरा का पूरा ए सी बना रहा है, नहीं बना रहा है, ए सी अपॉन में ई डैश सी। दोनों साइड देखो ऊपर से ऊपर कैंसिल, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ गया ई डैश सी इज इक्वल टू ये यहाँ मल्टीप्लाई ई सी। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि भाई ए डैश ई डैश सी और ई सी इक्वल है, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चे एक बार आप ढंग से, तो अभी हमने बोला था कि भाई डी ई डैश इसके पैरेलल है, बट अभी हमने प्रूव कर दिया कि ई डैश और ई दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अब मैं बोलूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 है और मैं कहूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ये कहना सही होगा या नहीं होगा? तो बस वही है कि मैंने कहा कि ई सी और ई डैश सी इक्वल है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट सेम है, एक ही जगह पे हो सकता है तभी तो इक्वल है। तो मतलब यहाँ पे साफ है कि फ्रॉम अबव, यानी कि हम यहाँ से फ्रॉम अबव वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं, तो गिवन पॉइंट्स यानी कि जो पॉइंट है ई एंड ई डैश आर कोइंसाइड मतलब एक ही जगह पे है। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। दो डिफरेंट पॉइंट है, बट हमने प्रूव कर दिया इस थ्योरम की हेल्प से कि भाई ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गया। इक्वल आ गया मतलब भाई सेम पॉइंट है तभी तो डिस्टेंस इक्वल आया, तो आ गया कोइंसाइड। और अगर ऐसा है तो दैट इज डी ई डैश, यानी कि डी ई डैश कोइंसाइड विद डी ई, यानी कि डी ई डैश और डी ई एक ही जगह पे है। ये यहाँ ना होकर इसी पे है, डी ई और डी ई डैश दोनों एक ही पॉइंट पे है। और बच्चे अगर ऐसा है तो आप बताओ कि हम क्या ये कहना गलत है, सिंस डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, क्या डी ई डैश बी सी के पैरेलल था? बिल्कुल था यार, गिवन था। देखो डी ई डैश पैरेलल टू बी सी हमने कंस्ट्रक्शन से किया था। सिंस डी ई डैश पैरेलल टू बी सी तो दिस इम्प्लॉइज डी ई ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। भाई डी ई भी बी सी के पैरेलल होगा, क्योंकि ये है कहाँ से है, तो भाई कंस्ट्रक्शन। अगर ये पैरेलल है
और ये पॉइंट सेम है, देखो अभी प्रूफ किया, ये पॉइंट सेम है, डी डैश और डी अगर सेम है तो भाई वो भी उसके पैरेलल होगा। आया समझ? तो ये भी इसके पैरेलल हो गया और ये हो गया प्रूफ्ड। बहुत ही इजी थ्योरम था, एक बार रिपीट करो, अगर नहीं आया वीडियो को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा तो डाउट सेशन तो होता ही है आपका, आस्क मी योर डाउट, फिर से करा दूंगा। तो मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं है थ्योरम में। हमने क्या किया, सबसे पहले देख लो, एक बार ओवरव्यू लेते हैं। थ्योरम में कहा गया कि ये इस तरह से पॉइंट है डी कि ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी इक्वल है, आप प्रूव कर दो कि ये इसके पैरेलल है। हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया, ये ड्रॉ किया और इस हिसाब से किया कि इसके पैरेलल है। उसके बाद हमने क्या किया कि भाई अगर पैरेलल है तो ए डी अपॉन में डी बी ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी होगा बाई बी पी टी थ्योरम। कर दिया हमने, दोनों में हमने वन ऐड किया, उसका एलसीएम लिया तो आ गया ए ई प्लस ई सी ए ई डैश प्लस ई डैश सी। होता कितना, ये ए सी बन गया, ये भी ए सी बन गया, फिगर से हमने देखा ए सी से ए सी कैंसिल, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ गया ई डैश सी ई सी। जब दोनों इक्वल आ गया तो हमने कहा कि भाई अगर ये ई डैश सी और ई सी इक्वल है मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे लाई करता है, एक ही जगह पे लाई करता है मतलब डी ई और डी ई डैश कोइंसाइड करता है, यानी कि सेम पॉइंट पे है। और अगर ऐसा है तो डी ई डैश पैरेलल है तो डी ई भी पैरेलल होगा बी सी के। ओके, आई होप क्लियर है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जहाँ पे हम करेंगे अपने क्वेश्चंस इस थ्योरम्स के बेस पे एक्सरसाइज 6.1 में, और फिर आगे हम अपना कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई कीजिए, मार्क्स अच्छे करने स्कोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा।